साल था 1909। जगह दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की राजधानी लंदन। अंग्रेजों की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी स्कॉटलैंड यार्ड के बड़े बड़े अफसरों की रातों की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें खबर मिली थी कि लंदन के बीचों बीच इंडिया हाउस नाम की एक इमारत में कुछ ऐसा पक रहा है जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा सकता है। लंदन की सड़कों पर खुफिया पुलिस सादी वर्दी में एक 26 साल के दुबले पतले भारतीय लड़के का पीछा कर रही थी। उस लड़के ने एक रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने का एक सीक्रेट मैनुअल हासिल किया था, लेकिन चुनौती ये थी कि पुलिस की नजरों से बचाकर उस मैनुअल को भारत कैसे भेजा जाए। उस नौजवान ने एक ऐसी तरकीब निकाली जो किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं थी। उसने एक मोटी सी अंग्रेजी किताब ली, उसके अंदर के पन्नों को बड़ी सफाई से खोखला किया, उसमें बम बनाने का वो पर्चा छिपाया और किताब को एक आम पार्सल की तरह भारत भेज दिया। वो कोई हॉलीवुड का जासूस नहीं था, वो थे विनायक दामोदर सावरकर। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज 28 मई है, वीर सावरकर की जयंती, और आज मैं आपको वो सावरकर नहीं दिखाऊंगा जो आज की राजनीतिक बहसों और टीवी डिबेट्स में उलझा हुआ है। आज मैं आपको वो सावरकर दिखाऊंगा जिसे इतिहास के पन्नों से बड़ी चालाकी से गायब कर दिया गया। आज जब हम सावरकर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें आती है, काला पानी की सजा या फिर माफीनामा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर सावरकर भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आज़ादी का नेटवर्क बनाया था। वो पेरिस गए, वहाँ के वामपंथी और रूसी क्रांतिकारियों से मिले। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि भारत की आज़ादी सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले साम्राज्यवाद के खिलाफ एक युद्ध है। आजकल सोशल मीडिया पर सावरकर को महज एक कट्टरपंथी के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन 99% लोग ये असलियत नहीं जानते कि सावरकर अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक सोच वाले इंसान थे। वो अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। एक बार किसी ने उनसे कहा कि ग्रहों की चाल इंसान का भविष्य तय करती है। इस पर सावरकर ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो ग्रह खुद सूरज के ग्रेविटी के गुलाम है, वो एक आज़ाद इंसान का भविष्य क्या तय करेंगे। आसमान में मत देखो, अपने कर्मों को देखो। वो मानते थे कि अगर कोई पुरानी परंपरा आज के विज्ञान और समाज के विकास में रुकावट बन रही है तो उसे तुरंत तोड़ देना चाहिए। उन्होंने रत्नागिरी में छुआछूत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। उन्होंने दलितों और स्वर्णों को एक ही पंगत में बैठाकर खाना खाने पर मजबूर किया। उस दौर में ऐसा सोचना भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी। चलिए अब एक और ऐसे सच की बात करते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। आज हम दिन भर में हिंदी के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि इनमें से कई शब्द सावरकर की देन है? जब आप टीवी देखते हैं तो कहते हैं दूरदर्शन, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो सुनते हैं संसद, महापौर, नगर सेवक, निदेशक या क्रमांक। ये सारे शब्द वीर सावरकर ने ही गढ़े थे। कितनी अजीब बात है ना। आज टीवी के उसी दूरदर्शन पर और देश की उसी संसद में बैठकर जो लोग सावरकर का विरोध करते हैं, वो अनजाने में उन्हीं के दिए हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सावरकर एक व्यक्ति नहीं, एक बहुत जटिल विचार थे। आप उन्हें सिर्फ सफेद या काले रंग में नहीं बांट सकते। अंडमान की सेल्यूलर जेल की तरह बाय 7 फीट की उस छोटी सी काल कोठरी में, जहां पीने का पानी तक मयस्सर से नहीं आता था, जहां उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया और दिन भर में 30 पाउंड तेल निकालने की यातना दी गई, वहां अपनी जवानी के बहुमूल्य 11 साल गलाने वाले उस शख्स ने भारत को जो विजन दिया, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज 28 मई को जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें राजनीति के उस चश्मे को उतारना होगा जो हमें सिर्फ आधा सच दिखाता है।
अब फैसला आपको करना है कि क्या आप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने वाले सावरकर को जानना चाहते हैं या उस असली सावरकर को जिसकी कलम से कविताएं भी निकलती थी और जिसका दिमाग आज़ादी के लिए बम बनाने की तरकीबें भी सोचता था। अगर आपको सावरकर का यह अनसुना पहलू पसंद आया हो और अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं आपके साथ प्रज्ञांश तिवारी, देखते रहिए न्यूज़ चौपाल। जय हिंद, वंदे मातरम।